वेलकम टू बोधरपन। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं पॉडीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एलिनिडा, मोलस्का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ऑर्थोपोडा के। ऑर्थोपोडा, ये जो नाम है, ऑर्थो मीन्स जॉइंट और पोडा मीन्स लेग या फिर दोज हु हैव फीट्स। जॉइंटेड लेग्स, ऑर्थोपोडा मीन्स जॉइंटेड लेग्स। जिन जिन फाइलम में, जिन जिन एनिमल में हम जॉइंटेड लेग देखेंगे वो ऑर्थोपोडा के डिवीजन में आएगा। प्रॉब्ली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, ऑर्थोपोडा जो है वो फाइलम ग्रुप का, एनिमल ग्रुप का सबसे ज्यादा पाया जाता है ये ऑर्थोपोडा। ठीक है। These have bilaterally symmetrical body and segmented body. Bilaterally symmetrical मतलब बॉडी को अगर दोनों हाफ में डिवाइड किया जाए तो दोनों ही साइड में सेम चीज पाया जाएगा। ठीक है। और सेगमेंटेड बॉडी मतलब, सेगमेंटेड बॉडी मतलब ये जो बॉडी अगर है उसको अगर हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करें, एक में होगा हेड, एक में होगा थोरैक्स और एक में होगा एब्डोमेन। हेड, उसके बाद थोरैक्स और उसके बाद एब्डोमेन, ये 3 सेगमेंट में ये डिवाइड होगा। ठीक है। इससे पहले का जो था, जैसे कि वर्म था, उनमें बहुत सारा छोटा छोटा, जो आर्थवर्म था, बहुत सारा छोटा छोटा सेगमेंट था। ठीक है। बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल सेगमेंट्स। बट ये जो है ऑर्थोपोडा जो है, इसका बॉडी तीनों सेगमेंट में डिवाइड होगा, हेड, थोरैक्स एंड जो कि है एब्डोमेन। उसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो कोई ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं होगा या फिर कोई वेसल्स के थ्रू नहीं होगा। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो द कोलोमिक कैविटी इज फिल ऑफ ब्लड या फिर ब्लड फिल्ड। क्यों? क्योंकि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो पूरे बॉडी के अंदर जो कोलोमिक कैविटी है उनमें ब्लड पूरा फिल हुआ रहेगा। यहां पे पूरा ब्लड फिल रहेगा ना, क्योंकि कोई ब्लड वेसल नहीं है। ब्लड वेसल अगर होता तो उस वेसल के अंदर से ब्लड फ्लो होता, लेकिन इनमें कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट ही नहीं है। एक कोलोमिक जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर पूरा ब्लड फिल्ड रहेगा क्योंकि इनमें है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, माउथ एंड एनस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर माउथ यहां पे है तो एनस यहां पे होगा, माउथ अगर यहां पे है तो एनस यहां पे होगा। एलिमेंट्री कैनाल जो कि है माउथ से शुरू होता है और एनल कैनाल तक, एनल ओपनिंग तक जाके खत्म होता है। तो माउथ एक तरफ होगा और एनस और दूसरी तरफ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो इनमें एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट होगा और माउथ और जो एनस है वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में होगा। उसके बाद फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, मतलब अपना खाना खुद हंट कर सकता है, क्योंकि ये तो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो तो प्रोड्यूसर का काम है। ठीक है। जो कि ग्रीन प्लांट है उसका काम है। लेकिन ये जो है ये अपना खाना खुद हंट भी कर सकता है। और पैरासिटिक मतलब, पैरासिटिक भी ये हो सकता है ये किसी होस्ट के ऊपर जाके लग गया और उस होस्ट से अपना खाना डिराइव कर रहा है। ठीक है, वो होता है पैरासिटिक। पैरासाइट्स और सिम्बायोसिस क्या है ये हमारे वीडियो, चैनल के वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं, इससे पहले जो वीडियो था उसमें। इसके बाद टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में रहता है और एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहता है। एक्वाटिक में फ्रेश वाटर भी कुछ होता है और मरीन वाटर भी कुछ होता है। ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन थ्रू मेलफिजियन ट्यूब्यूल। अभी ये मेलफिजियन एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारा एक्सक्रीशन का जो मेन बॉडी ऑर्गन है वो क्या है? वो किडनी है। हमारा किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और इनके अंदर जो ट्यूब्यूल होगा वो होगा मेलफिजियन ट्यूब्यूल, जो इनका एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। और कुछ एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, क्रैब्स हो गया, ये सब है ऑर्थोपोडा के अंडर में, क्योंकि इनमें सब में जॉइंटेड लेग होगा। आप इनके लेग देख सकते हैं, ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है और ये एक जॉइंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है और ये एक सेगमेंट है। ठीक है, जॉइंटेड लेग्स है। तो ये ऑर्थोपोडा के अंदर पड़ता है। इनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होगा। ठीक है, एक्सटर्नल एक कवरिंग होगा, उसको हम काइनिन बोलते हैं। इसके बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल कवरिंग होगा जिसको हम काइनिन बोलते हैं। तो फिर से एक बार ऑर्थोपोडा को हम देख लेते हैं। ये ऑर्थोपोडा मींस, ऑर्थो मींस जॉइंट और पोडा मींस लेग्स, सो ऑर्थोपोडा मींस जॉइंटेड लेग्स। ये प्रोबेबली लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल में ऑर्थोपोडा पड़ता है। उसके बाद बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होगा, मतलब बॉडी को अगर 2 हाफ में हम डिवाइड कर दे तो दोनों हाफ में ही सेम चीज होगा। और बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होगा, तीनों सेगमेंट, हेड, उसके बाद थोरैक्स, उसके बाद
एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एक कॉलमिक कैविटी होगा, उस कैविटी के अंदर ब्लड पूरा फिल हुआ रहेगा, ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा, एलिमेंट्री कैनाल मतलब मुंह एक तरफ होगा और इसका एनल ओपनिंग और एक तरफ होगा, ऑपोजिट में होगा, एलिमेंट्री कैनाल इसको हम बोलते हैं। उसके बाद फ्री लिविंग और पैरासिटिक, फ्री लिविंग भी हो सकता है जो अपना खाना खुद जाके ढूंढ के ला सकता है, और पैरासिटिक मतलब किसी होस्ट के ऊपर रह गया और उस होस्ट से अपना खाना ड्राइव कर रहा है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, मतलब लैंड में भी रह सकता है और इनको पानी में भी पाया जाता है, ठीक है, और पानी मरीन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। उसके बाद एक्सक्रीशन थ्रू मेलफिजियन ट्यूब्यूल, एक्सक्रीशन का जो ऑर्गन है इनके अंदर वो मेलफिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू होता है। हमारे पास जो एक्सक्रीशन ऑर्गन है वो है किडनी, इनके पास जो एक्सक्रीशन ऑर्गन है वो है मेलफिजियन ट्यूब्यूल। कुछ एग्जांपल क्या है, बटरफ्लाई हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, क्रैब्स हो गया, इनके बॉडी के ऊपर एक जो एक्सोस्केलेटन है वो काइनिन का बना होता है, ठीक है। और क्रैब जो है और ये जो प्रॉन है ये हम कंज्यूम भी करते हैं, ह्यूमन कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है। तो ये था किंगडम ऑर्थोपोडा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वो दर्पण को। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।